Our grandmothers and even our own mothers prayed every single day. उन्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए होता था प्रेयर्स करने का या मंदिर जाने का। हम लोग पीस ढूंढ रहे हैं और हम जानना भी नहीं चाहते वाई। हम फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग लॉक करना चाहते हैं, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकली ये बहुत पावरफुल शिफ्ट है जहाँ कंट्रोल से ट्रस्ट और फियर से एक्सेप्टेंस की तरफ हम जाते हैं। Hi everyone, Namaste and Radhe Radhe. Welcome back to Divine Vatan. In the past, our grandmothers and even our own mothers prayed every single day. उन्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए होता था प्रेयर्स करने का या मंदिर जाने का. Not occasionally, not only when things went wrong, even they were going to temples every day. They believed deeply that someone higher is listening to them. एंड उनकी बात कही हुई बेकार नहीं जाएगी। आंसर मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें लगता था कोई है जिन तक हमारी बात पहुंच रही है और हमने पहुंचा दी है बस। और लाइफ समहाउ चलती भी रहती थी। आज हम बहुत प्राउडली कहते हैं दैट वी आर एथीस्ट और हम भगवान जैसी किसी चीज़ को नहीं मानते। लेकिन लाइफ में धीरे धीरे आप देखो पीस जाता जा रहा है। हमारे पास सब कुछ है बट हम लोग पीस ढूंढ रहे हैं और हम जानना भी नहीं चाहते वाई। बिकॉज हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं दैट वी आर एजुकेटेड या फिर वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक और द रीजन ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, बट इट इज इनकम्प्लीट आंसर। इशू सिर्फ एजुकेशन, लॉजिक या साइंस का है ही नहीं, ये इशू है ह्यूमन माइंड और अनसर्टेनिटी के रिलेशनशिप का। थोड़ा ना ब्रेन को समझते हैं ऐसे। न्यूरोसाइंस कहती है कि ब्रेन इज लाइक प्रिडिक्शन मशीन, मतलब कि उसको ऑलवेज जानना होता है कि आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। इसलिए जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या कोई एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते हो, आपका ना थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी और स्ट्रेस फील करते हो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर न्यूरॉन्स। दिस इज हाउ द ब्रेन एक्टिविटी हैपन्स। सो होता क्या है कि इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड, लेकिन ब्रेन को श्योरिटी चाहिए कि होगा क्या। सिर्फ इसीलिए हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है कुछ भी आउटकम आने से पहले। और जब भी फ्यूचर अनक्लियर होगा, ब्रेन हमेशा वर्स्ट केस सिनारियोज बनाना स्टार्ट कर देगा। आप नोटिस करना, रिजल्ट का वेट हो, वही इंटरव्यूज के रिजल्ट का, सेम सिचुएशन या किसी मेडिकल रिपोर्ट आने का स्पेशली, तो आप देखना आंसर आने के बाद यानी कि रिजल्ट आने के बाद इधर हम खुश होंगे कि सब ठीक है, इधर हम दुखी हो सकते हैं कि ये हमारे फेवर में नहीं आया। लेकिन उस बीच के टाइमिंग में हम स्ट्रेस और एंजाइटी में होते हैं क्योंकि ब्रेन श्योर नहीं है कि क्या रिजल्ट है, क्योंकि ब्रेन को तो एज सून एज पॉसिबल आउटकम जानने की जल्दी है। अब देखो क्या था पास्ट में, हमारी ग्रैंड मदर्स या हमारे ग्रैंड फादर्स, वो भी अनसर्टेनिटी में ही जीते थे। उनके पास भी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन अनसर्टेनिटी लाइक क्या होगा, कब होगा, ये क्वेश्चन को उन्होंने अपने कभी माइंड में नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिपार्टमेंट ही किसी और को हैंड ओवर कर दिया। लेट्स सी कैसे। उन्होंने क्या किया, अनसर्टेनिटी की कोई भी सिचुएशन में या किसी भी प्रॉब्लम में भगवान से प्रेयर की, अपना फेथ रखा और सब कुछ उनको सरेंडर कर दिया और बोला कि अब आप देख लेना, या ये काम अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, या अब मुझसे बियर नहीं हो रहा। और साइकोलॉजिकली ये बहुत पावरफुल शिफ्ट है जहाँ कंट्रोल से ट्रस्ट और फियर से एक्सेप्टेंस की तरफ हम जाते हैं। इस छोटी सी एक्टिविटी से, इस छोटे से फेथ और सरेंडर से ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है और ठीक है, और हमारा नर्वस सिस्टम अपने आप रिलैक्स होने लगता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एक्चुअली ये डेटा देते हैं कि कैसे एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल नियर टू ज़ीरो लेवल्स पहुंच सकता है। और आज हम क्या करते हैं, हम आउटकम्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम सिचुएशंस को ओवर एनालाइज करते हैं, और कुछ नहीं तो किसी और से कंपेयर करने लगते हैं और पूरा टाइम उस सिचुएशन को लेके ओवर थिंक करते हैं। दैट इज आवर प्रॉब्लम।
इसलिए आज ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बाद भी हम और ज़्यादा एनेक्शियस और स्ट्रेसफुल हैं। ये इशू साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी का कभी था ही नहीं। आई डोंट नो साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी का कंपैरिजन करते ही क्यों है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और दोनों बहुत ज़रूरी हैं। साइंस हमें बताती है ब्रेन कैसे काम करता है और स्पिरिचुअलिटी ब्रेन को कब काम होना है वो बताती है। एथीस्ट होकर आप सिर्फ फेथ नहीं, इनर साइलेंस लूज कर रहे हो। ओवरऑल जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी टेंशन या और उसका डिपार्टमेंट किसी और पर छोड़ दो, क्योंकि आप देखना जब आप सरेंडर कर दोगे, किसी और को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, तो वो हायर एनर्जी, वो यूनिवर्सल एनर्जी या फिर वो भगवान या फिर वो क्रिएटर कैसे आपकी हेल्प करने आते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स योर एक्सपीरियंस and like, subscribe and share this video as much as you can so that it will help someone.